Welcome to the last trade. We are back with an amazing video on an interesting topic, EMA. I have given my premium course content in last 4 videos and now continuing it further as promised will provide 5+1 video. 5 indicators learning and 1 मेरी favorite best technique to use EMA. 4 indicator videos मैं already post कर चुका हूँ and ये last video start करते हैं. जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, आई एम गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर देखो. इट्स जेन्युइनली द बेस्ट कंटेंट यू कैन एवर हैव. आवर मेंबर्स जनरेटेड ह्यूज इनकम लास्ट ईयर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मूविंग एवरेज क्या होता है? देयर आर SMA, EMA, DMA, but we'll be understanding EMA, exponential moving average. One is SMA, simple moving average. Very frequently used technical analysis tool and shows the average volume of securities price over a period of time. There are hundreds of ways to use EMA. There are hundreds of EMA, hundreds of ways to use them. एंड मैनी टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़, क्रॉसओवर्स आर देयर. बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि यहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे. मैं उसको आपको समझाता हूँ. जैसे आपने देखा होगा कि ऑनियन के रेट कभी कभी 100 रुपये पर kg चले जाते हैं, तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में मिलना बंद हो जाती है. रिटेलर्स पर नहीं होती, शॉपकीपर्स नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका एवरेज प्राइस जो है वो है 20-30 रुपये और कोई भी उसे 100 रुपये पे नहीं ख़रीद रहा. 100 रुपये पर उसे कोई नहीं ख़रीद रहा. रेस्टोरेंट्स यूज़ नहीं कर रहे, रिटेलर्स नहीं रख रहे. क्यों? क्योंकि जब वो 20-30 रुपये के प्राइस पर आएगी तब उसको दोबारा से ख़रीदेंगे. बट अभी एट दिस प्रीमियम प्राइस कोई नहीं ख़रीद रहा. ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूँ रिलायंस का 500 रुपये का शेयर आज 2200 रुपये पर मिल रहा है. 2200 फॉर अ रिलायंस शेयर दैट वॉज 500 सम ईयर अगो. दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट इट एट 500, but at a certain point it will reach its 550 or 100 days average and that's the time to buy it. ठीक है, अगर वो 500 रुपये का शेयर आज 2200 में मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से वो 500 में मिलेगा, नहीं. बट अब हवा में ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं है. उसका जो एक एवरेज प्राइस आएगा निकल कर EMA के पास, जब वो आएगा तब हम उसको बाय करेंगे. मूविंग एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है. 200 मूविंग एवरेज आप यूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अगर आपको देखना है कोई एक ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप, मिड कैप, कोई स्टॉक है जो कि एक प्रीमियम प्राइस पर मिल रहा है, तो उसका एक एवरेज प्राइस क्या है, तो आप मूविंग एवरेज लगा सकते हैं और जब भी वो 200 के मूविंग एवरेज पर आए, उससे रिजेक्शन ले, आप उसको बाय कर सकते हैं. ठीक है. SMA, EMA में मेन डिफरेंस है सेंसिटिविटी का. जो सेंसिटिविटी वो प्राइस चेंज के अकॉर्डिंग प्ले करते हैं, उस सेंसिटिविटी का फ़र्क है. EMA जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है प्राइस चेंज से और रिस्पॉन्सिव भी ज़्यादा होता है. आप अगर SMA और EMA को लगाएंगे चार्ट पे तो SMA थोड़ा दूर चलेगा कैंडल से, EMA चिपक कर चलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव है और वो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा है. हमें कोई डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं, हमें एग्ज़ाम नहीं लिखना EMA SMA पर, हमें सिर्फ समझना है. तो राइजिंग MA शोज़ पीपल आर बुलिश, फॉलिंग MA शोज़ पीपल आर बियरिश. अगर किसी स्टॉक का मूविंग एवरेज धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मतलब कि स्टॉक बियरिश है, और अगर किसी स्टॉक का मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कि वो बुलिश स्टॉक है और जब भी वो सपोर्ट लेता है तो आपको उससे बाय करना चाहिए. शॉर्ट टर्म आप 20 EMA यूज़ करेंगे, मिड टर्म आप 50 EMA और लॉन्ग टर्म 200 EMA. ओके. अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, स्विंग ट्रेड लेनी है, तो आप 20 EMA, महीने 2 महीने 3 महीने 50 EMA और लॉन्ग टर्म 200 EMA. ये जो 200, 50, 20 ये है डेज़. 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. ठीक है. ये सिंपल EMA क्रॉसओवर होता है 20 और 100 का. जब भी 100 EMA को 20 EMA नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो आप बाय करेंगे. 100 EMA को ऊपर से नीचे की तरफ 20 काटे तो आप सेल करेंगे. इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो पिछली दी गई स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फॉलो करें. दे आर बेस्ट. आप RSI वाली स्ट्रेटजी फॉलो करें, VWAP वाली स्ट्रेटजी फॉलो करें, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है.
VWAP एंड RSI मैं एनी डे फॉलो करता हूँ विथ प्राइस एक्शन। पिवट पॉइंट्स को आप प्राइस एक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ बिगनर। तो मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग्स बताऊँगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 200 EMA का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक चल रहा था, थोड़ा सा 200 EMA के नीचे आया, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल, और एक इंट्राडे ट्रेड बन सकती है अच्छी, क्योंकि 200 EMA इंट्राडे ट्रेड पर डेली टच नहीं होता। डेली क्या, बहुत कम दिखेगा आपको। मार्केट इज़ टेकिंग सपोर्ट ऑफ 200 EMA। सी मार्केट 200 EMA को रिस्पेक्ट करती है, ब्रेकआउट देगी तो ह्यूज देगी, रिस्पेक्ट करेगी तो प्रॉपरली रिस्पेक्ट करेगी। 200 EMA बड़ा होता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड्स के लिए 200 EMA आपको कभी कभी दिखेगा। सी 100 EMA इज़ वर्किंग एज रेजिस्टेंस। विप्रो का स्टॉक है, 100 EMA से नीचे चल रहा है। ये एक फॉलिंग MA है जो कि दिखा रहा है कि अभी बियरिश मूव में है विप्रो। यहाँ पर उसने 500 EMA तोड़ा और उसके बाद वो उससे नीचे ही मूव कर रहा है, और जब तक 100 EMA के नीचे रहता है तब तक नए इन्वेस्टर्स एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद विप्रो ने 100 EMA यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेकआउट, ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पहले ही ले रखे हैं पुराने चार्ट्स। यहाँ पर विप्रो ने इसको तोड़ा, ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, एक ब्यूटीफुल एंट्री, क्योंकि हमेशा ब्रेकआउट बड़ा होता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छा टारगेट मिला। एज अ इन्वेस्टर आप यहाँ पे विप्रो को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और यू कैन राइड टिल नॉट ब्रेकिंग 100-200 EMA। सी टेकिंग सपोर्ट 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 सपोर्ट, आप इसको राइड कर सकते हैं एज अ स्विंग ट्रेडर। आपने 540 पे अगर लिया तो आप इसको 640, 660, 100 रुपये तक आप इसको, विप्रो को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी और निफ्टी, विप्रो ने आपको 100 EMA पे 100 रुपये का टारगेट दे दिया एज अ स्विंग ट्रेड। 100 EMA आप स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो, महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, ठीक है। बट ऑलवेज़ रिमेंबर, स्विंग ट्रेड अगर आपको लेनी है तो आपको टाइम फ्रेम बड़ा रखना होगा, 1 आवर 4 आवर, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वीकली चार्ट पर 200 EMA लगाएंगे या आप डेली चार्ट पर लगाएंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है तो आप 1 आवर और 4 आवर में यूज़। मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। आपको EMA यहाँ पर ओपन करना है फ्रॉम इंडिकेटर्स। 9 EMA एज अ डिफ़ॉल्ट आएगा, आपको उसे हटाकर अगर आपको स्विंग ट्रेड्स लेनी है तो आप 100 यूज़ करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेनी है तो आप 4 आवर में 200 अप्लाई करेंगे। आप डेली चार्ट्स पे भी दे सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो। आई एम टेकिंग अबाउट ट्रेड्स। अगर आपको एक मिड टर्म स्विंग ट्रेड लेनी है तो आप 100 1 आवर टाइम फ्रेम। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड लेनी है तो आप 4 आवर 200 EMA। एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो 200 EMA एट 1 डे टाइम फ्रेम। ओके, अगर इंट्राडे करना है तो उसके लिए मैं एक क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी आपके लिए बताऊंगा। इंट्राडे आप कर सकते हैं 100-200 पे, पर वो 100-200 अगर आप बैंक निफ्टी में लगाएंगे तो वो डेली नहीं आएगा। आपने लगा दिया 200 EMA और वो टच ही नहीं हो रहा, कभी आ ही नहीं रहा। सो उसके लिए मैं एक क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर आपको इंट्राडे करना है तो वो 5, 9, 18, 4 ऐसे EMAs में काम करता है, ठीक है। आपको 18 EMA का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाएगा इंट्राडे के लिए, आपको 20 EMA का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल जाएगा इंट्राडे के लिए, या आपने 100 लगाया है और 20 ऊपर से नीचे ब्रेकआउट दे देगा, 100 लगाया है 20 नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा, वो एक क्रॉसओवर मिल जाएगा। पर एक परफेक्ट क्रॉसओवर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक मैं इस इंडिकेटर को आपको एक स्विंग ट्रेड और एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से दिखा देता हूँ। आप 100 लगाएंगे एज आई सेड 1 आवर टाइम फ्रेम मिड टर्म स्विंग ट्रेड, 200 लगाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड, 200 लगाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ICICI के चार्ट पर दिखाता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में 100 EMA लगाया है एंड सी इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम 100 EMA। वो 100 EMA के ऊपर ही है। You could have entered here at a breakout when market was in consolidation। वो जब रेंज में थी 100 EMA के साथ रेंज में चल रही थी, ये रेंज टूटी, 100 EMA को ऊपर सस्टेन हुई जब मार्केट,
वो एक रेंज में थी, 100 EMA को उसने कई बार तोड़ा, बट जब सस्टेन हुई मार्केट तो आपने यहाँ एंट्री ली एंड यू कुड हैव ट्रेडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल है व्हेन मार्केट ने जब एक पावर के साथ 100 EMA को तोड़ा तो सी मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे ही रही। सो दिस इज़ व्हाट 100 EMA शोज़। मैं आपको 200 EMA का एग्जांपल दिखाता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। मार्केट 200 EMA से नीचे थी, ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, बिकॉज यू हैव टू सी के कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। लाइक 760 वॉज अ साइकोलॉजिकल लेवल फॉर ICICI बैंक एंड वो तोड़ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। EMA उसने तोड़ दिया बिकॉज एक एवरेज प्राइस के ऊपर वो चली गई, बट 760 तोड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो जब यहाँ पर मार्केट ने 760 तोड़कर एक रीटेस्ट लिया, हम यहाँ पर कहीं एंट्री करेंगे क्योंकि EMA टूटा था, बट EMA टूटने के बाद भी मार्केट इस लेवल से वापस आ रही थी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। इस बार फिर EMA टूटा, रीटेस्ट हुआ, हम यहाँ एंट्री लेंगे एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली मार्केट ने धीरे धीरे आपको टारगेट दिया। अब जाकर कहीं मार्केट ने उसको पावर के साथ तोड़ा है कुछ दिन पहले। सो दिस इज़ हाउ EMA वर्क्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स एंड इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप VWAP, RSI वाली वीडियोस देखें, रिवर्सल ट्रेड्स करें, VWAP यूज़ करें, वो मेरी बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं। एंड EMA के लिए भी मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन enjoy ट्रेडिंग एंड हाँ, यूज़ दिस फॉर इन्वेस्टमेंट। 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA आप इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए यूज़ कीजिए। इंट्राडे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ।